ससुराल में हर काम में परफेक्ट होने के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि दूसरी बहुओं को। सोमा एक संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। उसकी बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी ही शादी हो जाती थी। इस कारण वह 10वीं से आगे पढ़ नहीं पाई थी। सास तो उसके आने के बाद अपने घर अपने दोनों छोटे बेटों की जिम्मेदारी से मानो मुक्त हो गई थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद सोमा ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह किया। वह घर के हर काम में बहुत कार्यकुशल थी। ऐसा कोई काम नहीं था घर का जो उसको नहीं आता हो। खाना बनाने में माहिर और सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी परफेक्ट थी वह। इतने बड़े घर के हर कमरे में उसके ही हाथों से बने पर्दे, कढ़ाई करे हुए कुशन कवर, बेडशीट ऐसी लगती थी मानो कि मशीन के द्वारा बनाई गई हो। लेकिन कम पढ़ी लिखी सोमा को ससुराल में हर काम में परफेक्ट होने के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि दूसरी बहुओं को, क्योंकि वह सब नए ज़माने की बहुत पढ़ी लिखी नौकरी पेशा थी। परंतु सोमा जो वह वक्त सबका ख्याल रखती, वक्त पर सभी को खाना बनाकर देती, वह उन सब के बीच उपेक्षित सी ही थी। परंतु सरल स्वभाव की सोमा को इस बात का कभी बुरा नहीं लगा। वह सोचती थी कि क्या हुआ अगर वह नौकरी नहीं करती है तो, पर वह अपने परिवार के और अपने घर को संभालती है। उसके कारण घर भी तो व्यवस्थित रहता है। उसके कारण घर में सभी को समय पर खाना मिलता है, समय पर हर कार्य होता है, सभी को अपना अपना सामान भी व्यवस्थित अपनी जगह पर मिलता है। वह सारी जिम्मेदारी इतनी खुशी से और लगन से निभाती थी कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती थी। घर में हालांकि नौकर भी थे उसकी मदद के लिए, पर उन सब से क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, क्या नहीं करवाना है, उनकी महीने पर क्या तनख्वाह देना है, वह सब भी उसके ही हाथों में था। यहाँ तक कि घर के सारे बच्चे भी उसी को बहुत प्यार करते थे। वह उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, चाहे वह खुद के हो या देवर के। उनके मन में कभी कोई बुरा भाव नहीं आता था। बच्चों की पसंद का खाना कुक होने के बाद भी वह खुद ही बनाती थी। उनके स्कूल के जाने से लेकर आने तक, पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा ध्यान वही रखती थी। उसकी दोनों देवरानियों को तो यहाँ तक पता नहीं था कि उनके बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। सोमा अपने परिवार को खुश देखकर यह सोचकर ही बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन एक दिन उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची जब उसके दोस्तों ने घर को व्यवस्थित देख उसकी तारीफ की तो रमन को अपने दोस्तों के बीच यह कहकर कि इनको और तो कुछ नहीं आता घर संभालने के अलावा, यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई थी। पहली बार उसको लगा कि उसका कम पढ़ा लिखा होना और घर का काम करना और घर संभालना रमन को खलता है। अपने भाइयों की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा पत्नियों को देखकर रमन के मन में कहीं न कहीं हीनता की भावना आ गई थी। वह यह सोच ही नहीं पाया था कि उसकी पत्नी के कारण ही आज इस घर इतने सुचारू रूप से चल रहा है और व्यवस्थित है। उस दिन सोमा बहुत रोई और उसने रात को रमन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। दूसरे दिन ही वह अपने मायके चली गई। जाते हुए उसने रमन से कहा कि आपको शायद पता नहीं, बाहर काम करने से ज़्यादा घर का काम संभालना कितना मुश्किल भरा हुआ जिम्मेदारी का काम होता है, जो कि सभी को नहीं आता है। चाहे मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, पर घर को कैसे संभालते हैं वह अच्छी तरह जानती हूँ। इधर उसके जाने के बाद 1-2 दिन बाद ही
घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया। समय पर कोई काम नहीं हो पाता था। खाना बनाने वाली बाई भी अपने हिसाब से कुछ भी बनाकर रख जाती, क्योंकि नौकरी पेशा बहुएं कुछ बताती ही नहीं पाती थीं। उनको कभी सोमा के रहते हुए यह काम पड़ा ही नहीं था। बच्चे भी आपस में लड़ते रहते। सुबह स्कूल का और सभी लोगों का टिफ़िन भी जैसे तैसे बन पाता। नाश्ता तो दूर की बात थी। जो बच्चे सोमा के एक इशारे पर तैयार होकर चुपचाप नाश्ता करते व दूध पी लेते थे, पर और समय पर तैयार होकर स्कूल चले जाते थे, वह अब नहीं समय पर उठ पाते थे, ना ही तैयार हो पाते थे। कई बार स्कूल की बस भी निकल जाती थी। इस कारण स्कूल से आने के बाद अक्सर सोमा सबके लिए उनकी पसंद की डिश बनाकर रखती थी। अब उनको भी जो भी खाना होता वह ही नहीं बन पाता था। उसके ट्यूशन का समय भी वही साथ कर लेती थी। सारे बच्चे अब सोमा को ही याद करते रहते। छोटे छोटे काम के लिए जो कि सोमा के होते आसानी से हो जाते थे, अब मुश्किल हो पाते थे। घर की हालत बिना नकेल घोड़े के समान हो गई थी। घर इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि किसी को अपना सामान भी जगह पर नहीं मिलता था। सबको अब हर काम मुसीबत सा लगने लगा था। उसकी दोनों देवरानियां रोज़ उसकी फ़ोन लगाकर बोलती, भाभी आ जाओ, कब आओगी? बच्चे याद कर रहे हैं, सबकी परीक्षा पास आने वाली है, आपके बिना घर सूना सूना लगता है। उधर सोमा ने सोच लिया था कि जब तक उसकी अहमियत सबको, खास तौर पे रमन को समझ नहीं आएगी, वह नहीं लौटेगी। धीरे धीरे सभी को एहसास हो चुका था कि वह सभी बिना सोमा के कितने अधूरे हैं। घर की हर खुशी की चाबी तो सोमा के पास ही थी। सभी को एक सूत्र में बांधकर प्यार के धागे से उसने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ था। आज उसके कारण ही तो वह सब अपनी नौकरी को इतनी आसानी से कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। रमन को भी आज अपनी पत्नी के उस गुण का एहसास हो गया था कि वह बाहर काम करने वाली दूसरे भाइयों की पत्नी से ज़्यादा तो अपनी पत्नी का काम बहुत बड़ा है। उन सभी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसको मिलनी चाहिए। इतने बड़े परिवार को संभाल कर रखने के लिए उसने तुरंत ही सोमा को फ़ोन लगाकर कहा कि वह आ रहा है उसको लेने। उसका घर, वह और सारा परिवार उसके बिना अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।